बेटा विकास, कल मैं बैंक गया था तो सोचा कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। आए दिन तुम्हारी माँ की और अपनी दवाई लानी होती है। कल बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें बस कुछ 1000 रुपये ही थे। तुम एक बार बैंक वालों से बात करना, कुछ तो गड़बड़ है। हर महीने पेंशन के पैसे आते हैं, मेरे फिक्स किए हुए पैसे का ब्याज भी उसमें आता है। इतने कम पैसे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैंने अपने साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया था। हम दोनों के अलावा और कोई पैसे निकाल नहीं सकता। गड़बड़ी कैसे हो सकती है? एक बार तुम बैंक वालों से मिलकर आना, क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि बार बार बैंक के चक्कर लगा सके। अशोक बाबू अपने बेटे विकास से कहते हैं। एक पल को विकास सहम गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जॉइंट अकाउंट में मेरा नाम देकर कोई गलती कर दी है? क्या लगता है आपको कि मैं आपके पैसे निकाल रहा हूँ? और आपको पैसों की ज़रूरत क्या है? माँ की दवाई तो एक बहाना है। ज़्यादा पैसे आपके पास रहेंगे तो आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बांटते फिरेंगे, क्योंकि एक उम्र हो जाने के बाद बुढ़ापे में पैसे का महत्व रखना लोग भूल जाते हैं। अभी मुझे देर हो रही है, बाद में आकर आपकी बातें सुनता हूँ। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। अशोक बाबू की पत्नी सीमा जी बोली, क्या बात है? यह सुबह सुबह विकास आप पर क्यों बरस रहा था? वह बोले, सीमा, तुम बिस्तर से क्यों उठी? कल रात भी तुम्हें बुखार था। तुम आराम करो। जमाना बदल रहा है तो कभी कभी बच्चों के मिजाज भी बदल जाते हैं। सीमा जी बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं नई नई माँ बनी हूँ। हमने भी जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, पर कभी भी अपनी परेशानियों की आंच अपने बच्चों पर नहीं आने दी। फिर यह बच्चे माँ बाप का किया हुआ क्यों भूल जाते हैं? अशोक बाबू बोले, सीमा, पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले के ज़माने में माँ बाप के संघर्षों को बच्चे देखते थे और उनसे सीख लेते थे। आजकल बच्चे सोचते हैं कि माँ बाप ने अगर फ़र्ज निभाया है तो कौन सा बड़ा एहसान किया है। छोड़ो इन बातों को, सोचकर हम कितना दुखी होंगे। शायद हमारे नसीब में यह सब सुनना और देखना लिखा था। तभी कमरे से उनकी बहू निधि आई और बोली, पापा जी, आजकल के बुज़ुर्गों की यही प्रॉब्लम है। बच्चे जितना करते हैं उतना ही उन्हें सताया जाता है। सोचिए, अगर आपके बेटे ने पैसे निकाल भी लिए तो क्या ज़रूरी था आपको सवाल करना? क्या वह पैसे अपने आप पर खर्च नहीं कर सकते? अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो अपने पैसे लेकर क्यों नहीं कहीं और अपना ठिकाना बना लेते? एक तो आप लोगों की वजह से घर घर नहीं धर्मशाला लगता है। चारों तरफ से दवाइयों की बदबू आती है। एहसान मानने की जगह अपने बेटे की चुगली कर रहे हैं। सीमा जी थरथराती हुई आवाज में बोली, बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे विकास को पाल पोस कर हमने नहीं तुमने बड़ा किया है और काबिल बनाया है। हम उसके माँ बाप हैं, उस पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसे कुछ कह सके। खून पसीना बहाकर हमने यह घर बसाया और तुमने एक पल में हमें पराया कर दिया। जब हम जीवन की आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं तब तुम कहती हो हम अपना अलग ठिकाना बना लें। सुन रहे हैं आप? अब यही सब सुनना बाकी था। दोनों दुखी मन से अपने कमरे में चले गए। सीमा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घुटनों के दर्द से वह हमेशा परेशान रहती थी। इस कारण ज़्यादातर वह घर में ही रहती थी। विकास को कई बार कहा, पर वह कहता, बूढ़ी हड्डियां हैं, दवाई काम नहीं करेगी तो घरेलू उपचार से ही काम चलाओ। अशोक बाबू कभी कभी अपने हम उम्र लोगों से मिलते थे। जब सबकी व्यथा सुनते थे तो उन्हें लगता था कि उनका दर्द थोड़ा कम है और घर आकर अपनी पत्नी को समझाते थे। एक रात अशोक बाबू सीमा जी के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे बेंच पर कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा रो रहा था। अशोक बाबू पास जाकर देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यह तो रामसेवक बाबू थे जो बगल वाली सोसाइटी में रहते थे। वह उनसे जाकर पूछते हैं, रामसेवक बाबू, ठंडे के मौसम में इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सड़क किनारे बैठे हैं, कोई बात हो गई है क्या? राम सेवक बाबू बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, 5 महीने पहले रिटायर होने के बाद पैसा संपत्ति बेटे के नाम कर दिया। 5 महीने नहीं हुए, आज
उसने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और बोला, अपने रहने और खाने का इंतजाम खुद कर लो, क्योंकि मैं उसके लिए बोझ बन गया हूँ। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अशोक बाबू बोले, चलिए मैं आपके बेटे से बात करता हूँ। वह बोले, नहीं नहीं, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं रखा वह आपका मान क्या रखेगा? अब तो आत्महत्या करने की भी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वह रोने लगे। अशोक बाबू को कुछ नहीं सूझा तो वह राम सेवक बाबू का हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। बहू ने कहा, आपको रखकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं और आप हमारे घर को धर्मशाला बना रहे हैं। अगर इनकी इतनी ही चिंता है तो आप भी यहाँ से निकल जाइए। बेटा कमरे से सब सुन रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अशोक बाबू शर्मिंदा हो गए और रामसेवक बाबू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। अगले दिन एक बुरी खबर मिली। ठंड की वजह से रामसेवक बाबू की सड़क किनारे वाले पार्क में मृत्यु हो गई। उस रोज़ अशोक बाबू ने सोचा कि मैं थोड़ा मजबूत होता और उनकी मदद कर पाता तो आज उनकी ऐसी मृत्यु नहीं होती। ना जाने उस रोज़ अशोक बाबू को कहाँ से हिम्मत मिली। वे पत्नी से बोले, किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, आते आते रात हो जाएगी, तुम चिंता मत करना, फिर सारी बात बताता हूँ। इतना कहकर और कुछ ज़रूरी कागजात लेकर वह घर से निकल पड़े। अशोक बाबू ने पहले बैंक जाकर सारी जांच पड़ताल की। तब पता चला कि विकास ने ही उनके पैसे निकाले थे। उन्होंने उस अकाउंट को बंद करवाया और बस अपना और अपनी पत्नी का नाम रखा। फिर अपने जितने भी पैसे फिक्स हुए थे उनकी जानकारी इकट्ठा की और बैंक में अपने घर के कागज़ देकर लोन की एप्लीकेशन दे दी और अपने पुराने वकील मित्र के पास गए। कुछ समय लगा। एक दस्तावेज तैयार करवाया कि उनकी सारी संपत्ति पर उनके बेटे का कोई अधिकार नहीं होगा। यह बात अशोक बाबू और उनके वकील मित्र के बीच ही रही। कुछ वक्त बाद उनको बैंक से लोन मिल गया। अशोक बाबू ने अपने मित्र के साथ मिलकर एक एनजीओ बनाई और अपने सारे पैसे लगाकर अपने गांव के पास एक बुजुर्गों के लिए बड़ा सा घर बनवाया जिसका नाम अपना घर रखा। यह बात विकास को पता चली और वह घर आकर उनसे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपने बैंक से इस घर के नाम पर लोन ले लिया और तो और गांव की ज़मीन पर भिखारियों के लिए घर बनवाया। अरे इतना पैसा है तो आप यह घर क्यों नहीं खाली कर देते? तभी वहाँ से सीमा जी आई और कांपते हुए हाथों से उन्होंने विकास के गाल में एक थप्पड़ लगाया और बोली, जिसने तुम्हें चलना और बोलना सिखाया तुम आज उन्हीं से तनकर बात कर रहे हो। इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता, कम से कम यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। अशोक बाबू सीमा जी को संभालते हुए बोले, बेटा तुम्हारी पत्नी ने ही कहा था कि हम अपना अलग से ठिकाना बना लें और तुम यह भूल रहे हो कि यह घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। तुम्हें रहने के लिए छत दे रहा हूँ पर एक शर्त पर, तुम इसका किराया हर महीने बैंक में मेरे अकाउंट में जमा करना ताकि मेरा लोन चुकता हो सके। तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने काम से रिटायर्ड हुआ हूँ, दिमाग से नहीं। तुम्हारे और उनके बेटे के व्यवहारों के कारण राम सेवक बाबू की मृत्यु हुई। काश कि उस रोज़ उन्हें आसरा मिल जाता तो बेचारे इस तरह से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अब आगे से हर उस आदमी के लिए यह घर खुला रहेगा जिसके तुम्हारी जैसी औलाद हो। इतना कहते हुए अशोक बाबू ने कागजात की एक कॉपी विकास और उसकी पत्नी को दे दी। कुछ समय बाद अशोक बाबू के वकील मित्र अपने बच्चों द्वारा दुखी होकर उसी घर में आ गए और वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ संभालने लगे। धीरे धीरे और भी लोग जो अपने बच्चों से अपमानित किए गए उन्होंने वहाँ आसरा लेना शुरू कर दिया। उसमें से कई लोग अपने वक्त के शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर थे जिन्होंने आशियाने की हर जिम्मेदारी संभाली और धीरे धीरे उसे बड़ा किया। समय बीता, सीमा जी का साथ छूट गया पर अशोक बाबू ने बेटे को मुड़कर नहीं देखा और अपना सारा जीवन अपने आशियाने के नाम कर दिया। वहाँ कई लोग ऐसे थे जिन्हें पेंशन मिलती थी पर घर में सम्मान नहीं मिलता था, जबकि वह किसी पर बोझ नहीं थे। फिर भी अपनों के द्वारा दिया गया घाव उन्हें दर्द देता और एहसास दिलाता
कि जैसे अपने हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। यही सोचकर कभी मुड़कर अपने अपनों के पास जाना नहीं चाहते थे। तो क्या वह गलत सोचते थे? साथियों, उम्र बढ़ जाती है पर हौसला ही है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा होता है। माता पिता परिस्थितियों से गुजर कर भी हिम्मत बनाए रखते हैं और अपने बच्चों के लिए एक घर तैयार करते हैं। एक समय आता है जब उसी घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं बचती। माँ बाप को एक समय के बाद अपनी हिम्मत और फैसला बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में कब समय और रिश्ते रंग बदलते हैं यह कोई नहीं जानता। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। दोस्तों, आपको अशोक बाबू की सोच कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।